ओके वेल हेलो माय नेम इज नीतीश नारायण। अब मुझे आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाना। मैं बोल रहा था कि लास्ट क्लास में मैंने इफ एल्स मैंने पढ़ लिया था, सारा कुछ मैंने कर लिया था। आज हम बात करेंगे इफ एल्स पढ़ रहा था और इसमें मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को करना था, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिया था। वो सब आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, बना कर दूँगा या फिर सारा कुछ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बोलता है राइट ए प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट 2 नंबर। एक्चुअली हम इसको ना उठाते हैं और उठाकर और इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल देते हैं। ये यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे मैसेज करके इसको भी कर देते हैं, ठीक है। बोलता है राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट 2 नंबर। 2 नंबर को चेक करना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, यही है ना। चलो भाई, एक्चुअली हम लोग यूज़र इनपुट से बनाना सीखेंगे। हाँ, यूज़र इनपुट से बनाना सीखेंगे। लिख देते हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक check greatest टू नंबर NUMBR 2 नंबर, ठीक है। NUMBR 2 नंबर, ठीक है। ऐसा कुछ करके हमारा होगा बात इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि सबसे पहले हम लोग क्या हेडर फाइल देना होता है, दे दो भाई। इंक्लूड std.h, ओके। std.h, फिर हमने देना है इंट मेन फंक्शन का यूज़ कर लीजिए। अब इस इंट मेन फंक्शन का यूज़ करने के बाद नीचे आइए, आपसे पूछता है, क्या पूछता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट 2 नंबर। तो 2 नंबर को लेना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इंट num1, ठीक है। num1 एंड num2 हमने डिफाइन कर लिया। सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, हम कोमा भी देकर दे सकते थे, कोई बात नहीं, हम num2 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है और यहाँ बाद पूछता है प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे इंटर द फर्स्ट फर्स्ट नम 1 वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट नम 1 वैल्यू, ओके, कॉमा। देन यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हमको क्या कर लेना होगा, देखो हमको पता है प्रिंट आउटपुट दिखाने के लिए हमको प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ता है, और इंट के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, स्कैन एफ। ये क्या करेगा, एक बात और है, किस तरह का तो वैल्यू ले रहे हो, इंटीजर, तो यहाँ पे लगाना पड़ता है मॉड्यूल डी। क्या लगाना पड़ता है, मॉड्यूल डी, कॉमा। हम यहाँ पे देते हैं एंड। भाई एंड क्या है, यहाँ पे एंड होता है बेसिकली स्पेसिफिकेशन ऑफ एड्रेस या फिर लोकेशन उस पर्टिकुलर नंबर का, समझ में आ रही है, ऐसा कुछ करके। उसका एक लोकेशन होगा, उसका एक पाथ होगा, वो चीज़ हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर के लिए होगा, दूसरा के लिए इंटर द सेकंड num2 वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसे भी स्कैन एफ कर दो, और हमें क्या देना होगा, मॉड्यूल डी लगाना होगा। मॉड्यूल डी लगा दिए, कॉमा पास करो, एंड दो यहाँ पे, और यहाँ पे num2, यानी कि num2 का बात हो रहा है, हम यहाँ पे num2 पास कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई हमको बोलना है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट 2 नंबर। 2 नंबर को देखना है, ग्रेटेस्ट दिखाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा कुछ चेक करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ यदि अगर मेरा num1 जो है बड़ा हुआ किससे, num2 से, तो इस संदर्भ में तुम्हारा जो प्रिंट होगा वो होना चाहिए num1 is greatest, num1 is greatest number n नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा, तो ये क्या करेगा, ये बताएगा हमारा कि
num1 इज़ ग्रेटेस्ट होगा। अगर हम इसको वैल्यू भी दिखाना चाहे तो मॉड्यूल डी लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देना होगा कॉमा करके num1 का वैल्यू, num1 का वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं हुआ तो इस संदर्भ में जो प्रिंट एफ होगा, सॉरी, जो यहाँ पे प्रिंट एफ में जो जाएगा वैल्यू, वो जो होगा वो num2 होगा, और यहाँ पे लिख देंगे num2 इज़ ग्रेटेस्ट, GREAT ग्रेटेस्ट, ठीक है, GREATEST ग्रेटेस्ट, मतलब बड़ा जो भी है, ठीक है। और नंबर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऐसा करके मॉड्यूल टी लगा देंगे कॉमा, और हम यहाँ पे num2 पास कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। ये रहा पूरा टोटल प्रोग्राम आपका, आई होप कंप्लीटेड, ठीक है। 2 नंबर रहा, अगर ऐसा हुआ तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा, सिंपल सी बात है, और कुछ तो है नहीं इसमें। प्रिंटिस एंटर द फर्स्ट नंबर, नम वैल्यू, स्कैनफ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो भाई इसको रन करके एक बार देखते हैं कंपाइल करके क्या देता है। सबसे पहले लिखेंगे GCC, फाइल का क्या नाम है सर, कंडीशन स्टेटमेंट। भाई स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जो लिखे होंगे हम, कहाँ गया, कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट, ठीक है। और _1.c के नाम से हिट करते हैं, यहाँ पे कंपाइल हुआ हो जा, हाँ हो गया। फिर हमको देना ./.exe, हिट करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर बोल रहा है क्योंकि हमने ए नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पास कर देते हैं A/exe, हिट करते हैं, कंपाइल हो गया। अब पूछता है वैल्यू, एंटर द फर्स्ट नंबर, हम देते हैं 23, हम यहाँ पे देते हैं 45, तो नंबर 2 इज़ ग्रेटेस्ट, दिख रहा है, पूरा क्लियर करके दिख रहा है, मतलब जो हमने बनाया वो सही बनाया, ठीक है। फिर से हमने लेना है, हिट कर दिए हमने, फिर हमने इसको हिट किया, पूछता है वैल्यू, हम अभी देते हैं इसको 34 फर्स्ट को, इसको देते हैं 30, हिट करते हैं यहाँ पे 34 इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। यानी प्रोग्राम बन चुका है हमारा। देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा प्रोग्राम, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, और कंप्लीट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई ये भी दिखना हमको कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है, नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन बता दूंगा मैं 3 या फिर 4, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताने वाला मैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ज़रूर बताऊंगा, 10 क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलो भाई हम यहाँ पे आते हैं और नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसी के अंदर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। हालांकि मैं इसमें भी बना सकता था, पर आप लोगों की वजह से मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा फ्रेश ही बनेगा तो सही रहेगा, ठीक है। चलो लेते हैं जैसे कि हमने यूज़ किया हैज़, इंक्लूड दिया, और हमने बोला stdio.h हुआ, हम लेंगे यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, क्या लेते हैं यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, और इस इंट मेन फंक्शन में इंटीजर लेते हैं, और हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नम वैल्यू, नम को ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं प्रिंट एफ, इंटर द एनी नम, ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो डालना होगा, ठीक है। इसके बाद आना है इफ़, यदि अगर मेरा ये जो नंबर है, इफ़ नहीं डालेंगे, सब स्कैन तो डाल लो, पता चला कि गया ही नहीं वैल्यू कोई बात नहीं, ठीक है ना। मॉड्यूल डी लगाते हैं,
कहाँ गया मॉड्यूल डी, यहाँ पे है, कॉमा देते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे नम वैल्यू पूछते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रिंट ऑफ एंटर द एनी नम, इसको स्कैन मॉड्यूल डी लगाते हैं एंड नम, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट होगा क्या हमारे पास, होगा इफ़ यदि अगर मेरा जो नम है अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, नम है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इस केसेस में प्रिंटफ में तुम जाओगे, प्रिंटफ में तुम जाओगे, प्रिंटफ में तुम जाओगे क्या, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, यहाँ पे लगा दो मॉड्यूल डी एंड कॉमा पास करके नम दे देते हैं, ठीक है, क्लोज। देन हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करो, कल बिस ओपन क्लोज, प्रिंट एफ दो, और इस प्रिंट एफ के अंदर में नंबर इज नेगेटिव कर देते हैं, नंबर इज नेगेटिव। अगर ऐसा इससे नहीं हुआ तो नंबर नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। हम यहाँ पे मॉड्यूल डी लगा देंगे और फाइनली इसको नम कर देंगे, तो क्लोज कर देंगे, हो गया, हो गया, ठीक है। चलो इसको चेक करके देख लेते हैं फटाक से भी, इसको भी सेव कर लो। चलो भाई हिट कर देते हैं, इसको भी हिट करते हैं, पूछता है एंटर द वैल्यू, एंटर द एनी नंबर, लो आ गया नंबर इज पॉजिटिव। नेगेटिव कब देगा, दिखाते हैं नेगेटिव कब देगा, अच्छा सॉरी, नंबर नेगेटिव कब देगा, तो अगर -34 कर देते हैं, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, ऐसा कुछ करके तो हमने चेक कर लिया, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे रहा है हमारा, ठीक है। क्लियर कर दो, इसे क्लियर कर दिया हमने। मेरा फर्स्ट केस यानी कि हम पहले इसका भी अब चेक कर लिए कि क्या होता है, चेक चेक नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने कर दिया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई, राइट प्रॉब्लम टू चेक लाइट ऑन और ऑफ। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखो अभी क्या है ना, ये चीज़ हम अभी समझाते हैं आप लोग को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको चलो कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, हो गया कमेंट। कमेंट करने का तरीका तो और तरीका होता है भाई, तुम लोग देख लेना, हम जो तुम्हें बता दे रहे हैं वो गाइड के अकॉर्डिंग है, मतलब देखो काम कैसे कर रहा है भाई, इस भाई काम, अच्छा एक चीज़ और है, लोगों को बताना भी पड़ता है ना कि कैसे काम करता है भाई, इसको नहीं बताएंगे तो लोग गाली देगा, लोग मास्टर कुछ नहीं बताता। चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो सब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक काम करते, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये, इसका थोड़ा ड्राई रन देखते हैं, किसका कर सकते हैं, ड्राई रन देखते हैं काम कैसे कर रहा है एक्चुअल में। तो देखो क्या है ना, बता रहे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ड्राई रन बता रहे हैं, तो हम चलते हैं इसमें, इसके अंदर में, और हम यहाँ बताते हैं कि तुम्हारा काम कैसे कर रहा है, या फिर इसमें बता देते हैं इसी फाइल के अंदर में। देखो ये क्या हो रहा है ना, इस देखो ये एक्चुअल में है ना, ये num1 है ना, num2 है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये प्रिंटफ से इसमें कोई मतलब नहीं। प्रिंटफ देखो हमने क्या किया ना कि 2 नंबर के लिए डिफाइन कर दिया, 2 नंबर के लिए डिफाइन, तुम चाहो तो इसके लिए भी num2 के लिए भी ऊपर दे सकते हो, num3 के लिए भी ऐसा दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटफ में तुम कुछ भी लिखो, इससे कोई मतलब नहीं बनता, कुछ भी लिखता है मतलब हमके इससे है, इस पर्टिकुलर से। ये हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है, जब ये वैल्यू पूछा जा रहा था, हम दे दिए कितना, मान के चलो 12, ठीक है, इसको क्या देते हैं 12, हम यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे दे देते हैं 12, या फिर 12 ही दे दिए। ये जो मेरा 12 है, ले तो लिया ले तो लिया, पहले ये 12 इंटर द वैल्यू पूछेगा, ले लिया, पर अब लिया, लेने के बाद वो क्या बोलता है, मॉड्यूल डी है,
देखो ये स्कैनफ है, ये क्या करता है, एक वैल्यू को इंसर्शन करता है, माने यानी कि जो तुम ऊपर में जो वैल्यू देते हो ना, ऊपर में या फिर जो तुमसे पूछा जाएगा जो चीज़, और उसको तुम लेते हो ना, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, मतलब इस लोकेशन के अंदर में जाता है, यहाँ पे स्कैनफ मॉड्यूल डी लगा कर जाता है। तो जैसे ही हम कर देते हैं कि हम मॉड्यूल डी लगा कर एंड नम करके, तो ये नम एंड नम जो है ना, इस जो वैल्यू जो जाता है ना इस लोकेशन पे, यानी कि जो हमको फर्स्ट बार में बोला जाता है उस नंबर के लोकेशन पे पहुंचाने का काम करता है, मतलब पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा जब होता है, फिर जब ये काम इसका हो जाता है, मतलब इस वैल्यू तक चला जाता है, मतलब इस नंबर तक चला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा एक बार फिर से कंपाइल होगा और बोलता है कि प्रिंट एफ इंटर द सेकंड वैल्यू, सेकंड नंबर। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो हम यहाँ पे दे देते हैं 56, नो डाउट 56 हम दे दिए। अब इस लोकेशन तक कैसे पहुँचेगा, तो इस लोकेशन तक भी पहुँचेगा 55 जाए 56 जाएगा, मतलब ये डिटेक्ट करता है तुम्हारा एड्रेस, ना कि तुम्हारा यहाँ पे तुमसे वैल्यू जो चाहे वो ले लो, इसमें मैटर नहीं करता, इसमें वैल्यू तुम जो चाहो वो ले सकते हो, इसमें वैसे तो उस तरह से मैटर नहीं करता। पर मैटर इस बात का करता है कि भाई हम जो ले रहे हैं वो इस लोकेशन तक जा रहा है नहीं। तो फर्स्ट वेरिएबल में, यानी फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल था उस तक वैल्यू गया, नंबर तक वैल्यू गया, बचा हमारा ये। तो दूसरा हमने इंटर द सेकंड वैल्यू लिया 56। तो अब क्या होगा कि इस वैल्यू तक इस वैल्यू को पहुंचाना है, कहाँ, इस num2 में, मतलब एंड बोले तो लोकेशन पहुंच गया। दूसरा केसेस, अभी क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास में, तुम्हारे पास में कॉन्सेप्ट बोलता है कि इफ़, तो इफ़ में क्या है तुम्हारे पास में, इफ़ में है कि num1, तो num1 का वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे 12 है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है 56, मतलब num2 का वैल्यू, ठीक है, यही है ना, कर्ली बेसिस ओपन है, मतलब कर्ली बेसिस हम यहाँ पे, मतलब इसके लिए चलो मान के चलो ओपन कर दिए, ठीक है। अगर ऐसा रहा, इसको कट कर दो यार, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट संदर्भ में क्या तुम लोग का ये 12 है, और ये कितना है 56, दोनों अलग है। तो 12 और 56, तो बोलता है 12 क्या बड़ा है 56 से, तो नहीं बोला है। तो इस पर्टिकुलर लूप को मतलब इस कंडीशन को छोड़ देगा, किसको पकड़ेगा, एल्स इफ को पकड़ेगा, मतलब सॉरी एल्स को पकड़ेगा। अगर ऐसा ही हम बोले कि काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बदल दें, इसको बदल दो, मतलब इसको कर दो ऐसा 76। अब बता कौन बड़ा दोनों में से, 76 बड़ा है, 56 छोटा है। तो जब ये फर्स्ट टाइम रन करेगा, यानी कि इफ़ का वैल्यू जो दिख रहा है तुमको, num1 का वैल्यू हो जाएगा 76 और num2 का वैल्यू हो जाएगा 56। तो 76 जब बड़ा होगा तो इस फर्स्ट यानी जब इसमें एंटर करेगा ना, तो ये बोलेगा कि नहीं हम तो सही है, तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, मतलब नंबर 1 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बड़ा मतलब वो दिखेगा। एल्स जो है वो ये सेटिस्फाई नहीं होता, तब ये काम करता। अगर ऐसा ही होता, मतलब अगर हम बोलें कि अगर ऐसा होता, यहाँ पे अगर 7 होता, तो इस संदर्भ में क्या होता, सॉरी थोड़ा सा उबासी जैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ऐसा होता तब ये पार्ट तुम्हारा रन करता, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट बताते हैं, इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक समझो। देखो क्या है, चेक द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें बताना है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मैं इस वीडियो को 1-2 वीडियो में ले जाऊंगा, मैं इस सेशन को 1-2 एपिसोड में ले जाऊंगा। तो सेकंड एपिसोड है ये वाला, ये सेकंड एपिसोड है। तो मैं इसको हम ऐसे क्वेश्चन भी करना है तो बताते जाऊंगा, करते जाऊंगा। तो अभी सेकंड एपिसोड मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यही है सेकंड एपिसोड। इसके बाद थर्ड एपिसोड में और क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखते हैं कितना एपिसोड तक जाएगा कंडीशन स्टेटमेंट का। तो चेक नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दिया, मतलब एक नंबर लेने के लिए वैल्यू डिफाइन कर दिया हमने, एक वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, बोलता है प्रिंट एफ इंटर द एनी नम, कोई भी नंबर को आपको इंटर करवाना है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मॉड्यूल डी का यूज़ किया, किसके लिए करते हैं, इंटीजर के लिए करते हैं। एंड लगा दिए, एंड नम क्या है,
एंड नम है लोकेशन के लिए, मतलब इस नम का मतलब लोकेशन पर्पस के लिए होता है। लोकेशन, लोकेशन बोले तो एड्रेस, लोकेशन बोले तो क्या, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ क्या, नम, एड्रेस ऑफ नम का, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इफ़ नम अगर ग्रेटर हुआ 0 का, नम अगर हम नम बात कर रहे हैं, अगर ये नम बड़ा हुआ किसका, 0 का, मतलब देख भाई नम का वैल्यू मान के चलो हम देते 34, 34 क्या बड़ा है तुम्हारा 0 से, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल है। तो जब ये बड़ा है तो ये फर्स्ट यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट परफॉर्म कर जाएगा, और करने के बाद तुमको ये दे देगा वैल्यू, मतलब नम का वैल्यू यानी कितना देगा, देना पसंद करेगा 34, बिल्कुल 34 देगा। अब इल्स के केसेस में क्या करेगा, इस इल्स के केसेस में ये निगेटिव बात करता है, ये निगेटिव बात करता है। तो कैसे बात करेगा निगेटिव, वो समझेंगे। देखो अगर हमने बोला कि भाई काम करते हैं, निगेटिव में माइनस लगा दिए 34, अब ये -34 क्या बड़ा है 0 का, 0 था तो ऑलमोस्ट 40, मतलब 0 हमेशा पॉजिटिव में माना जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव में काउंट होता है। तो -34 क्या बड़ा 0 से, नहीं, जब जैसे नहीं होगा तो इसको ना छोड़ देगा, ये बोलेगा तुम कोई काम का नहीं है, हम पकड़ेंगे किसको, एल्स वाला पार्ट को, तो एल्स वाला पार्ट को पकड़ेगा, परफॉर्म कर देगा तुम्हारा टास्क, बोले तो नंबर इज़ नेगेटिव, तो तुमको क्या देगा, -34 इज़ नेगेटिव, बस यही था समझाने का तौर तरीका, ठीक है। ऐसा ही कुछ, और कुछ है नहीं इसमें, प्रैक्टिस कीजिएगा, काम कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो मेरे पास में अगला क्वेश्चन कौन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक लाइट ऑन और ऑफ। देखो भाई एक चीज़ में बताने से पहले एक चीज़ बताएंगे, हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में 1 और 0 पढ़ाया था। 1 एक्चुअली होता है तुम्हारा हमेशा ट्रू, क्या होता है, ट्रू, ट्रू बोले तो 1, ट्रू बोले तो 1, ट्रू बोले तो 1। दूसरा इसको हमेशा बोलो, ये हमेशा होता है फॉल्स होता है, क्या होता है हमेशा, फॉल्स, फॉल्स होता है। इसको हमेशा ट्रीट करते हैं 0 से, और दोनों बाइनरी का केसेस हैं। तो ऑन कौन होगा, 1 वाला, इस चीज़ को याद रखना, 1 हमेशा कौन होगा, ऑन 1 वाला होगा, और ऑफ कौन होगा, हमेशा 0 वाला। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, इसके बाद बात करते हैं। चलो लेते हैं हम, करेंगे क्या, हमको करना क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमको लेना है मॉड्यूल, सॉरी हैज़ इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और हमने देना है stdio.h इंट मेन का यूज़ करो, और हमको यहाँ पे ऐसे लाना है, हमको 2 नंबर लेना है ना, तो एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ कर देते हैं, हम एक, हम ऐसे लेते हैं, इंटीजर के ही तौर में लेंगे, इंटीजर इंट, अरे यार इंट लाइट, LIGHT लाइट चेक, लाइट चेक करके लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ का वेरिएबल। हम प्रिंटफ लेते हैं, और इस प्रिंटफ में लिखते हैं एंटर चेक लाइट, लाइट ऑन 1, अगर ऐसा हुआ तो 1 रहेगा, और ऑफ 0 रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ करके मॉड्यूल, ठीक। इसमें लाइट कब ऑन और ऑफ होगा, चेक करना है लाइट ऑन और ऑफ का, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हाँ ठीक है, चलो स्कैन ऑफ हम देते हैं, और हम यहाँ पे लगाते हैं मॉड्यूल डी लगाते हैं, क्योंकि डी का ही बात होगा वहाँ पे, कोमा एंड लगाओ, और हम यहाँ पे लाइट दे देंगे
लाइट चेक, ठीक है। अब हमको करना क्या होगा, इफ़ यदि अगर मेरा लाइट बराबर हुआ 1 का, तो इस संदर्भ में प्रिंटफ में जो जाएगा वो तुम्हारा लाइट LIGHT लाइट ऑन जाएगा। क्या जाएगा, लाइट ऑन जाएगा। और हम यहाँ पे पास कर देंगे LIGHT लाइट चेक। जी हाँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक काम करते हैं, इसमें हम ऐसा कर देते हैं 1 लगा दी इसमें। अगर मैं लाइट ऑफ ऑन और ऑफ को करूं तो ठीक है, लाइट चेक, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंटफ में जाएगा हमेशा क्या, लाइट LIGHT लाइट ऑफ। हो गया, कहानी सॉर्ट आउट। लगा देते हैं लाइट, बस, और क्या, ख़त्म मामला, सेटलमेंट, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हिट कर दिए यहाँ, अरे भाई हिट कर दिया, चेक लाइट ऑन और ऑफ, ठीक है। हम पास करते हैं 1, लाइट ऑन, करेक्ट। और हमको देना है लाइट, मान को 34, लाइट ऑफ आ रहा है मेरा, ओके। अगर 0 की बात करें तो कुछ भी लाइट, अगर जब तक 1 नहीं होता तब तक वो नहीं होगा लाइट ऑन, ठीक है। बस यही बताना था। चलो भाई, मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से तो हम अभी देख लेते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चन है। देखो भाई, थोड़ा सा हम क्वेश्चन हम ना देते हैं कि नंबर क्या क्या होगा, और मैं बताऊंगा आगे में। फ़िलहाल मैं देखता हूँ सेशन 27 हो रहा है, कोई बात नहीं, तब तक मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप लोगों को, और क्या क्या बनाना है, ठीक है। ये बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक क्वेश्चंस। एक्चुअली मैं ना ये ऐसे कुछ करते हैं और हम यहाँ पे भी कर देते हैं, ये भी बनाना है, 4 नंबर बना लेना, 4 नंबर, ठीक है। और क्या हो सकता है, वोटिंग के लिए, हाँ वोटिंग के लिए ये भी एक बढ़िया है। कहाँ गया, 5 नंबर, ठीक है। वोटिंग के लिए भी तुम्हारे पर डिपेंड जाता है बबुआ, तुम बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो लो चुल्लू भर पानी और डूब जाना, तो और क्या बोलूँ मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड हम नहीं दे रहे, ठीक है। ये हो गया, और अभी ठीक है, ये हो गया, ये भी है, ये तो और सिंपल है भाई, लो ये भी हो गया, लो ये भी है, ये तो और सिंपल है, उससे भी ज़्यादा सिंपल है ये वाला। हाँ ये क्वेश्चन सही है, पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा बनाने में, ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा लगता है बनाने में, सही लगेगा आप लोगों को ये सब क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर आते हैं, अभी मैं क्वेश्चन ही करवाऊँगा, अभी मैं कुछ अभी आगे एक्स्ट्रा नहीं करवाऊँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा चेक ईयर वाई इज़ सेंचुरी ईयर डिवाइड बाय 100 और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बना लेना, उसमें क्या है।
ये क्वेश्चन, ये 11 में, ये भी बहुत अच्छा है। बोलता है कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द डे ऑफ वीक 107 यूजिंग एन इंटीजर इनपुट। हाँ दिखाना है, सिंपल सा दिखा देना बस, और क्या। हाँ एक और चीज़ है, लीप ईयर चेक कर लो भाई, थोड़ा सा तुम लोग लीप ईयर चेक कर लो, ये ज़रूरी है क्वेश्चन बनाने का, बस और कुछ नहीं। हाँ अगर ये हु बना है, ये भी हमको अच्छा लगता है, ये भी हमको अच्छा लगता है, ये वाला। चेक इफ कैरेक्टर CH इज़ लोअर केस वैल्यू, हाँ कुछ ऐसा करके, तो बस बना लेना है, तो बनाइए। नहीं बनेगा लास्ट मैं बनाऊंगा। अभी कितना क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। सेकेंड इज टू चेक, ये मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं बनेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारा क्वेश्चंस मैं कल बताऊँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, आपसे कुछ नहीं चाहता है, बस यही चाहता, और एक्स्ट्रा कुछ चाहता नहीं आपसे, बस सपोर्ट बनाइए। थैंक यू।